अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लेक्चर को जो है वो करेंगे। तो नहायत ही आसान सा एक्सरसाइज, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में जो है वो कंप्लीट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है ये। और अगर आपने पुरानी बुक से कुछ एक्सरसाइज पढ़ लिए थे तो उसमें भी ये एक्सरसाइज मौजूद था, जिसके तहत जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो क्या करना है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, नाम बताना है कि क्या है क्या नहीं है। कहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब बेस एंड एक्सपोनेंट को कैसे बताएंगे, देखिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी हमारे पास ऊपर छोटे साइज़ का होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। अगर वो एक्सपोनेंट हो गया तो जो नीचे होगा वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर इसके पास साइन कोई हो, -3 हो जाता ये, तो -3 पूरा बेस हो जाता। अब अगर ऊपर वाले के पास अगर ये -4 हो जाता तो ये -4 पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता। क्लियर है। तो सिंपल है ये, बस जो भी ऊपर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, और जो भी नीचे होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। तो 4 यहाँ पे क्या है, 4 को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट, और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस में लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 और एक्सपोनेंट में क्या लिख दिया है, 4। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है, लिखा हुआ 1/2 और इसके ऊपर क्या है, 3। तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, बेस, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। तो 1/2, तो 1/2 और एक्सपोनेंट क्या हो गया यहाँ पर 3। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है, तो लिखा हुआ -30। देखिए अभी मैंने ये बात बताई थी कि अगर माइनस का साइन होगा तो वो पूरा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये -30 पूरा क्या हो गया हमारे पास, बेस, और ऊपर जो छोटे साइज़ का वो क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोनेंट। तो सिंपल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। मतलब इसमें रेडिकेंट बताना है और इंडेक्स बताना है, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें रूट कहानी क्या होगी, रूट की होगी। तो मैं इसके बारे में भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए भाई, अगर रूट है, सही है, तो रूट कहलाता है रेडिकल, और रूट की ये दुम होती है। इसको यहाँ पे जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज डैट मैं लिख देता हूँ 5, तो ये 5 क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। अब इसके अंदर मैं जैसे कि लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने पी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ए हो सकता है, ए से लेकर जेड तक, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, अपॉन में भी वैल्यू हो सकती है, डिवाइड में जिसको कहते हैं हम, तो डिवाइड में भी वैल्यू हो सकती है। तो जो भी अंदर होगा वो कहलाएगा रेडिकेंट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रेडिकेंट, और जो भी इसके दुम पे होगा वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स। सिंपल है। सो आपने अगर नाम देना है तो आसानी से जो है वो ये नाम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो अब इसके नाम को जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हेडिंग लगा दी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया वैसे यहाँ पे भी करना है। सो देखिए भाई, जो भी बाहर होता है वो क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स हमारे लिए क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब जो भी अंदर होगा, रूट के अंदर होगा, वो क्या हो जाएगा, रेडिकेंट। तो अंदर क्या है 5, तो क्या हो गया 5 हमारा रेडिकेंट। इसी तरीके से इसके पार्ट 2 में करते हैं। तो जो भी बाहर है वो क्या हो गया हमारे पास, इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स में मैंने लिख दिया 4। अच्छा, जो भी रूट के अंदर होगा, मैंने कहा था कि डिवाइड में भी हो भले, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पूरा रेडिकेंट कहलाएगा। तो x/y हमारे पास क्या हो गया, रेडिकेंट हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है। तो रूट के बाहर जो भी है वो क्या हो गया हमारे पास, इंडेक्स। तो इंडेक्स में लिख दिया मैंने 5। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम के साथ इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये पूरा हिस्सा x² y और z, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमें एक बात को जो है वो बहुत ज़रूरी है उसको जानना, बहुत ही बेसिक बात है। जब ये बात आपको पता लग जाएगा तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए भाई, अगर ये रूट है, रूट सिंपल रूट है, रूट के बाहर कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है 1/2। क्लियर है। अच्छा, अब अगर इस रूट के अंदर मैं ये कहूँ कि इस रूट के अंदर है p, तो मैं अगर इसको ये कहूँ कि p को मैं रूट हटा कर लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा, p लिखा मैंने यहाँ पे, और ये p के ऊपर रूट है, तो p के ऊपर रूट बराबर किसके होता है, 1/2 के। तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2। खैर ये बात हो गई, बड़ी आसान सी बात है। अब इसी बात को मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर रूट के बाहर है 4, ठीक है, 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 के अलावा। अगर सिंपल रूट है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, 1/2 के बराबर है। लेकिन अगर रूट के बाहर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वट एवर कुछ भी आ जाए, ठीक है, जो भी इंडेक्स आ जाए वो बराबर हो जाएगा 1/4 के। अब यही बात मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि ये है हमारे पास p, इसके ऊपर है रूट और इसके बाहर है इंडेक्स में 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p के ऊपर है ये रूट,
तो रूट को अगर मैं रिमूव करूँगा तो इसके बाहर क्या है, इंडेक्स में 4, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक हो गई बात। सो इसी तरीके से अगर रूट के बाहर 3 होगा तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1/3। इसी तरीके से रूट के बाहर 4 है तो ये हो गया 1/4। यहाँ पे 5 होगा तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 1/6। यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 1/7। यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 1/8। यहाँ पे 9 हो जाएगा तो 1/9। यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 1/10। इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, सो ये बात थी। अगर इसको जो है वो आपको नहीं समझ आई तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम फिर इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो सिंपल हमने क्या करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना होगा। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेडिकेंट हो गया। अब हम देखेंगे रूट के बाहर कुछ है नहीं है, तो सिंपल हमारे पास रूट के बाहर अगर कुछ भी ना हो तो रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। अभी मैंने बताया। तो सिंपल मैं इसको लिखूँगा, जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करूँगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको पहले लिख दिया 3/4 और मैं ब्रैकेट लगाऊँगा और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये क्या है, x/y और इसकी पावर हो गई हमारे पास 5। ये पूरा हिस्सा क्या है हमारे पास, रेडिकेंट होगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा 5x/y, ये पूरा हिस्सा क्या होगा, रेडिकेंट। अब इसके ऊपर अगर मैं लगाना चाहूँ क्या चीज़, रूट को अगर मैं हटाऊं तो रूट के बाहर मैं देखूंगा कि इसके दुम पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, इंडेक्स कुछ भी नहीं है, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो गया हमारे पास। अब आप अगर देखें तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप अगर देख रहे होंगे तो ये नीचे दिखाई दे रहा है और ये ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर नीचे नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 5 × 1/2। तो ये 5 क्या इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो अगर ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो इसको अगर आप आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा कि x/y और इसके ऊपर 5 1 5, तो ये हो गया 5/2। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। खैर, इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 मिनट में इसके ब्राइटनेस को बढ़ा दें। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पर y/x और इसके ऊपर है -5। तो ये पूरा हिस्सा ये क्या है हमारे पास, रेडिकेंट है, और ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, इंडेक्स है। सो मैं इसको पहले रेडिकेंट वाले हिस्से को लिख लेता हूँ। तो ये हो गया y/x और इसके ऊपर पावर है -5। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँगा इंडेक्स को, तो इंडेक्स को मैं किस तरह से लिखूँगा, अभी मैंने यहाँ पे पीछे बताया कि अगर इंडेक्स में क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो रूट जो है वो बराबर हो जाता है किसके, जैसे यहाँ पे इंडेक्स में 4 था तो ये किसके बराबर हो गया, 1/4 के। तो ये इसके ऊपर किस तरह से आएगा, एक्सपोनेंट की सूरत में, पावर की सूरत में आ जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को रूट के बाहर जो इंडेक्स 3 है तो मैं इसको लिख दूंगा 1/3। अभी वही चीज़, ये 5 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वो वही हो जाएगा कि y/x और ये हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5 1 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो ये हमारा अब क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। क्लियर, सो बड़ा ही आसान है। इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, yz, ये पूरा हिस्सा yz की पावर 7, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा बराबर है हमारे पास रेडिकेंट के। अच्छा, अब इसके ऊपर लगाना है मुझे इंडेक्स, तो इंडेक्स में किस तरह से लगाऊंगा, 1/3। अभी वही चीज़, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हो गया yz और 7 1 7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 3। सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व, और ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो 5 में क्या है भाई, 27 क्या हो गया, रेडिकेंट, तो लिखा मैंने 27 और बाहर क्या है, इसके दोनों पे 9, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9। बड़ा ही सिंपल। अच्छा, इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 6 है। सो अंडर वाला पूरा हिस्सा -64 और इसकी पावर 2, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, रेडिकेंट। अब इस रेडिकेंट के ऊपर लगाएंगे इंडेक्स, तो इंडेक्स के बाहर लिखा हुआ 3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो गया -64 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 3। सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इसी तरीके से सॉल्व।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1/2 की पावर m, ये पूरा हिस्सा हो गया रेडिकेंट, और ये वाला सब हम क्या लगाने लगे हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये m को अगर मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये m ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट भी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा m/3। बड़ा ही कोई आसान। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको तोड़ के अगर लिखना चाहूँ तो ये इस तरह से हो सकता है। अगर मैं ये यहाँ से m को यहाँ से बाहर निकालना चाहूँ तो यहाँ से अगर ये हटेगा तो ये ऊपर कैसे आ जाएगा 1/3। तो ये बात याद रखें क्योंकि ये अगले सवाल में ये अभी यूज़ होने वाला है। ठीक है, जो काम अभी हम कर रहे हैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्स वाई की पावर 3। तो एक्स वाई की पावर 3 ये पूरा हिस्सा क्या हो गया रेडिकेंट। अब इसके ऊपर लगाएंगे इंडेक्स, तो बाहर है इंडेक्स में हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 1/5। अच्छा, अब 1/5 है, ये 3 को अगर मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3 1 क्या हो जाएगा 3। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये करना नहीं आपने, ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो एक्स वाई और इसके ऊपर 3 1 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 5 हो गया। सो ये भी हमारे पास इसी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका नवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी चीज़ जो है वो दी गई है, इसको समझने वाली बात है। 2 रूट दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक रूट के बाहर क्या है 3 है, और एक रूट के बाहर क्या है हमारे पास, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास। तो चलें इसको लिखते हैं। तो देखें, पहले मैं अंदर वाले रूट को करता हूँ, देख लें क्योंकि ये डबल रूट है। ठीक है, तो पहले मैंने इंडेक्स को लिख दिया, पहला काम हमारा हो गया इंडेक्स का। तो इसको बड़े गौर से देखना है। तो 4/3 मैं पहले वाले रूट को लिख रहा हूँ, ये वाले रूट को। तो सिंपल रूट है ये, इसके बाहर कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले रूट को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो दूसरे वाले रूट के बाहर इंडेक्स है, तो इसके बाद इंडेक्स क्या है 3, तो ये हो गया 1/3। अब आप देखें ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल ये हो गया 4/3, और मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से ये हमारे कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रेडिकल। अभी मैंने बताया था कि रूट का क्या मतलब है, रूट कहलाता है, रूट को हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल क्या होता है, रूट होता है। तो मतलब अब हमें क्या लाना है, रूट लाना है। सही है। अच्छा, तो शुरू के जो क्वेश्चन है वो बड़े ही आसान है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि रूट को जब भी हम रिमूव करते हैं तो रूट बराबर होता है 1/2 के, और अगर रूट के बाहर कोई इंडेक्स हो जैसे कि 3 हो तो ये किसके बराबर होगा 1/3 के। मतलब आप अगर गौर करें तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर हो रहा है। 1 ऊपर लाजमी है और नीचे क्या आएगा, इंडेक्स जो भी है वो आएगा। ऊपर अगर कोई नंबर है तो हमें उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा और उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो, ये लिखा हुआ हो हमारे पास m/3 इस तरह से लिखा हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ से m को यहाँ से मैं हटाऊँ। अगर मैं ये कहूँ कि m के पास अगर कुछ है तो सपोज़ करेंगे कि m के पास क्या है 1 है, और अगर मैं यहाँ पे m को और 1 को यहाँ पे आपस में ख़त्म करूँ, मतलब यहाँ से हटाऊँ, तो मैं इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकता कि m × 1/3, सॉरी m × 1/3 लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ m की जगह पे कोई नंबर हो, ठीक है, सो ये लिखा हुआ हो जैसे कि मैं लिख देता हूँ 6/2। ठीक है, तो अगर मैं इस 6 को यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो मैं इसको क्या यूँ नहीं लिख सकता कि 6 × 1/2। तो देखें अभी भी ये वही चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही, 6 1 6 और डिवाइड में क्या आ रहा है 2। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये बात बस आपने जहन में रखनी है, तभी ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो पाएगी। तो खैर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट को करते हैं। तो लिखा हुआ 5 की पावर 3, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडिकेंट, और इसके ऊपर लिखा हुआ 1/7, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंडेक्स। तो इंडेक्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, रूट के बाहर, रूट के बाहर उसके दुम पे। तो हम इसको पहले लिख देते हैं 5 की पावर 3, और यहाँ पे ब्रैकेट बने रहने देते हैं, और इसके ऊपर लगा दिया रूट, क्योंकि रूट क्या कहलाता है, रेडिकल। और अब इसका इंडेक्स क्या है 7, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिंपल 7।
क्लियर है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब रेडिकेंड हमारे पास क्या है, ए बी की पावर -2, तो यहाँ पे लिखा ए बी की पावर -2, ठीक है, सॉरी ए बी की पावर -2। अब इसके ऊपर रेडिकेंड क्या है, रेडिकेंड है सॉरी इंडेक्स जो है वो क्या है 1/3। तो इंडेक्स को कैसे लगाएंगे, पहले लगाएंगे रूट, अब रूट के दुम पे क्या लगा देंगे, जो भी इंडेक्स है नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे लिख दिया बड़े आसानी से। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आता है वो काम जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। तो लिखा हुआ है 5/7 की पावर 3, तो इसको मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, रेडिकेंड है, ठीक है। सो पहले मैं इसको इंडेक्स लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/7 और इसके ऊपर है पावर 3। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि ये इसको मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगर देखें जैसे कि मैंने लिखा था 6/2 था, तो मैंने इसको 6 को अलग कर दिया था ताकि इसको 1/ में कर सके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 5 को हटाता हूँ तो ये 5 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैं बना रहा, सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई की सूरत में लगे। ये चलें यहाँ, हाँ चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये हो गया हमारे पास, अगर ऊपर से 5 को हटा दिया तो ऊपर बचा 1 और नीचे वाला हिस्सा वैसे ही 7 है। तो अब देखें ये पूरा का पूरा हिस्सा, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा। देखिए ये मैं इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तक का हिस्सा यहाँ पे पेंसिल से करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा अब हमारे लिए क्या हो गया, रेडिकेंड हो गया और 1/7 हमारे लिए क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कि 3 5 से क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 5/7 की पावर, ये इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 5 3 15 और अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ रूट और रूट के बाहर इंडेक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है 7। बड़ा ही कोई आसान सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, अब इसके होप के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, सॉरी रेडिकेंड हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर रेडिकेंड की सूरत में लिख देता हूँ 11/13 और ये हो गया 12/13। इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ रेडिकल के बाहर इंडेक्स में हमें क्या दिख रहा है, नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 5, तो यहाँ पे लगा दिया हमने 5। तो ये भी बड़े ही आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और मेरी कोशिश जो है वो कामयाब हुई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं वीडियोस जो हैं वो आगे भी बनाते रहूं तो अपने कमेंट में जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।